इधर जवार लगाई है। पहले 2 बार मक्काई लगाई थी तो पूरी हो गई है। ये जवार निकली है अभी बाहर, और वहाँ गिराई है तो बहुत गिरा दी थी इतना ट्रैक्टर में से। अगर ट्रैक्टर से गिरा दी तो पूरा जवार निकली है। लेकिन ये भी बड़ा है, इसमें निकली है बड़ी, बढ़िया निकली है। ये पहले 2 बार मक्का इसमें लगाई थी, 2 बार मक्का लगाई। वो गोबर ज़्यादा है ना तो इसीलिए जल गई है। ये देखो आप भी देख सकते हैं इसमें, है ना कि आप भी देख सकते हैं बढ़िया अभी तो ज्वार निकली है, क्योंकि धूप में सही रहती है। जीवात तो आती है इसमें भी, लेकिन ये 11 हार से लगाई है। और ज्वार भी बढ़िया था। इधर मक्का है, उधर बाजरी है, और इधर हमारा तूफान घूम रहा है। तो इधर देखते हैं, यहाँ तूफान घूम रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी, मरगा भी देखो, ये हरा घास खाने के लिए आते हैं। लेकिन इसका एक काम बढ़िया है, ये भाग जाते हैं सीधा। कोई आदमी आता है ना तो अंदर चले जाते हैं, तो बढ़िया खूबसूरत मरगे आते हैं। बढ़िया देखो इधर आ गया। कोई भी कुत्ता वुत्ता कुछ भी आता है ना, देखो ये वहाँ गायों का जो गान पड़ा हुआ है तो खाने के लिए सब भाग गया। ये मरगा है, तो हमारी गिर माता खड़ी है। इधर हमारे तूफान की रिमान चल रही है, या हमारे तूफान बाबू चल रहा है इधर, वो आपको दिखाता हूँ। ये बाजरी है इधर। अभी ये तीसरा पानी आया ना तब सही हुई है कुछ, है ना कि ये इसमें क्यों फांगा लगाते हैं ना तो पानी इसको ऐसे। ये तो बाजरी हुई है, अभी घास भी हुआ है, फिर लेबर लगाना पड़ेगा इसमें। कहाँ कहाँ बाजरी बड़ी हो गई है। ये देखो यहाँ पानी कम आता है तो बाजरी बढ़िया हो गई है। बाजरी इतनी हो जाएगी तो हमारे और घोड़ाओं को काम की चीज़ है ये बाजरी है ना। जहाँ जहाँ ये सी होती है ना, उसको निकाल के दूसरी जगह पे लगा देंगे ना तो भी बढ़िया होती है। हमारे इधर ऐसा होता है, यहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे लगाएंगे। कहाँ ये ज़्यादा है ना, देखो ये ज़्यादा है, 5-6 झाड़ है, तो यहाँ से 2-3 निकाल के इधर 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 5 में लगा के पानी लगाते हैं, तो वो बाजरी होती है ना, बहुत बढ़िया बाजरी होती है। ऐसा है हमारे तूफान बाबू इधर घूम रहा है, देखो आ रहा है, शेर जैसा है। ये ना हमारा शेर घूम रहा है। इतना इसको फोटोज आती है और घूमते हैं तो भी इतना पावर से घूमते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं घूमते, आहिस्ते आहिस्ते घूमते हैं। ये ना आहिस्ता आहिस्ता ही घूमते हैं। आपको लगेगा तो नर घोड़ा ही। अभी थोड़ा दूध कम किया है, बहुत हट्टा कट्टा हो गया था। अभी पसीना तो नहीं आया है इसको, कभी दूध आ रहा है तो उधर देख रहा है। ज़्यादा तो नहीं मिलता इसको, सुबह सुबह 1-2 लीटर ही अभी मिलते हैं। पहले तो 8 लीटर सुबह मिलते थे और शाम को 8 लीटर। इतना हटा कटा हो गया कि चल भी नहीं सकता था। अभी इसको 2 टाइम सर्विस कर रहा है हमारे दलपति। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। कितना, 1 घंटा जितना दौड़ाते हैं, 1 घंटा दौड़ाते हैं तब पसीना आएगा। पहले तो पसीना हमारे दलपति को आएगा, बाद में घोड़ा को आएगा। इतना बढ़िया घोड़ा है इतना बढ़िया घोड़ा। देखो बढ़िया को मैं दे पास में आता है तो आपको बढ़िया दिखाई देता है। आपको भाई घोड़ा भी देखिए, तूफान नाम है उसका, माँ का नाम है आलीशान। वो भी पचकलियान है, बाप भी पचकलियान है, और हमारे तूफान भी पचकलियान है। और किसी को इजराइल में जाना है ना तो इजराइल भी चालू है भाई साहब, हमारे बंद नहीं है। एग्रीकल्चर में भी चालू है, और कंस्ट्रक्शन में भी चालू है। इसमें कंस्ट्रक्शन में भी हेल्पर भी हमारे को चाहिए। लेकिन मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि अभी ग्रीस भी चालू है ना, जो ग्रीस है ना वो भी चालू है। इसमें 2 बंदा कम पड़ रहा है, यानी 10 बंदा चाहिए तो उसमें से हमारे को 2 बंदा कम पड़ रहा है ग्रीस में। तो किसी को जाना है ना तो ग्रीस बढ़िया देश से यार, कोई जाते नहीं, सुनते ही नहीं है। हम बता दें कि भाई ग्रीस में जाइए और बढ़िया रहेगा, वहाँ पगार भी बढ़िया है, 1200 यूरो के आसपास है,
तो ओवर टाइम सब मिला के आपको 1.5 लाख 2 लाख के आसपास मिलेगा। खाना पीना सब उसके पर है, ग्रीस वाला के पर। तो ये मैं बताता हूँ, 1200 यूरो इसको पगार है। उसकी उम्र है 25 साल से 45 साल, 25 से 45। और भोजन રહેવાની व्यवस्था કરવામાં આવી છે। ये खाना पीना सब वो देगा। और दस्तावेज इसमें क्या पीसीसी है, सीवी है, सेलूं शिक्षण प्रमाण पत्र, कोई पण पशु फार्म अनुभव हो आवश्यक। तो यार उसमें पैसा भी ज़्यादा नहीं है, 8 है। और आप इसमें ग्रीस में जाएगा ना तो आपको पीआर भी मिलेगा वहाँ। और 28 देश में आप कहाँ भी जा सकते हैं 5 साल बाद। और 6 मंथ के बाद आप बीवी बच्चे सबको वहाँ मंगवा सकते हैं ग्रीस में। उसमें कोई खर्चा, आप बीवी को मंगवाएगा तो खर्चा भी नहीं आएगा ज़्यादा। ये पहले ये सब एजेंसी वाला खा जाता है पैसा। आप वहाँ पहुँच जाएगा ना, उसके बाद 6 महीना का मंथ आप काम बढ़िया तरीक़ा से करेगा ना, तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट वीज़ा देती है आपकी बीवी और बच्चे को बुलाने के लिए। और आपका बच्चा वहाँ पढ़ाई भी गवर्नमेंट वहाँ की करवाएंगे। और 28 देश में जाने के लिए आपको वहाँ से 5 साल बाद आपको परमिट मिल जाती है, पासपोर्ट में वहाँ का नागरिकता मिलती है। तो बढ़िया है। और 2 ही बंदा कम पड़ रहा है, 10 बंदा चाहिए उसमें। तो ये दूध आया है तूफान का, अभी दौड़ रहा है और साथ में दूध पिएगा। इधर बढ़िया रहता है, दूध पीने के बाद पानी नहीं पिएगा। और तीसरा देश से दक्षिण कोरिया, वहाँ तो बहुत पैसा है, पगार भी $, है 2000 से 3500। उसमें जो आपका किस्मत में होगा आएगा 2000, 2500, 3000, 3500 और $, उसमें मिलेगा आपको। और वहाँ जाना है तो वो खेती के लिए ही है, एग्रीकल्चर का काम है, बढ़िया है। उसमें लेडीज़ भी चलेंगी, जेंट्स भी चलेगी। उसमें उम्र भी है 19 साल से 52 साल तक, 19 से 52 तक उम्र चलेगी इसमें। और 50 बंदा चाहिए उसमें, 11-12 बंदा हुआ है, हमारी साइड से हुआ है। ये बढ़िया लोग उधर जा रहा है और पगार भी बढ़िया है। वहाँ का भी पीआर मिलता है, लेकिन वो एक देश का ही मिलता है। जैसे लंदन में मिलता है ना, ऐसे ही वहाँ का ही पीआर मिलता है। वो भी है तो यूरोप का ही देश पर, लेकिन वो ये 28 देश से ना उसके साथ नहीं है, अलग है। लेकिन वो जो किंग जोन वाला है ना, उत्तर कोरिया, ये नहीं है, ये दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया आप बोलते हैं उसमें, क्योंकि ये दक्षिण है। तो उसमें ये आपको जाना है तो बढ़िया पगार 4 लाख तक ओवर टाइम में मिलेगा। और उसमें 11 चाहिए आपको जाने के लिए, खर्चा आएगा। और वहाँ 9 मंथ की वीज़ा मिलती है। उसके बाद आपको कुछ थोड़ा पैसा भरना पड़ेगा। वहाँ 9 मंथ के बाद आपको 5 साल की वीज़ा मिलती है। ऐसा वहाँ अप्लाई ऐसी करना पड़ती है। क्योंकि इजराइल में जाता है तो आपको पहला 2 मंथ की वीज़ा मिलती है, उसके बाद वहाँ रिन्यू हो जाती है। तो इसमें भी दक्षिण कोरिया में भी ऐसा है। मैं तो बोलता हूँ भाई आप दक्षिण कोरिया में ही जाना चाहिए, कि हर महीना का 4 लाख मिलता है तो बढ़िया रहता है, बढ़िया रहता है। खाना पीना ही वहाँ देते हैं, खाना पीना रहना सब, पीआर भी देते हैं। और बीवी मियाँ होगा तो महीने अब 8 लाख कमाते, 8 नहीं कमाएंगे तो 5 तो कमाएंगे ना, 2.5 लाख। तो मैं तो वही बोलता हूँ, तो आपके इधर कौन देता है? 2.5-3 लाख एक आदमी को कोई नहीं देता। और वहाँ है ही खेती का काम, दूसरा कुछ काम ही नहीं है। और जाना है तो बढ़िया है यार। मैं इजराइल जा रहा है ना, उसको सबको तो यही बोलता हूँ भाई आप इधर जाए। इजराइल जाएगा तो आपको 6 महीना वहाँ काम करना पड़ेगा और ज़िंदगी भर लेबर लेना पड़ेगा, मालिक आप कभी नहीं बन सकता। तो इधर मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई आप इधर जाइए। ग्रीस से दक्षिण कोरिया है, एक बेल्जियम है, वो तो डॉक्टर के लिए है, डॉक्टरों के लिए है। उसमें भी बहुत पगार है, उसमें ज़्यादा पैसा भी ज़्यादा भरना है, 18 पगार भी उसमें बढ़िया है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये किसानों के लिए है ना, कोई भी अनपढ़ भी इसमें चलेगा। दक्षिण कोरिया में कोई पढ़ाई की मायने नहीं है। आप 10 पास होगा, 5 पास होगा, कोई भी केजी वाला आपके पास सर्टिफिकेट होगा, वो आप चलेगा। तो अब वहाँ दक्षिण कोरिया में पगार बहुत मिल रहा है। और वहाँ अपना देश में से सरदार जी बहुत है। दूसरा भी है, गुजरात वाला भी आदमी है, ऐसा 2-3 आदमी ने मेरे को बताया। एक लंदन से एक लेडीज़ का फ़ोन था हमारे इधर, उसने बोला है हमारे पास में है रंबई, बहुत दूर नहीं है।
और ये ग्रीस इटली तो के वो बोलते हैं हमारे 1-2 घंटा का ही रास्ता है। आज शाम को हमारी तरफ से एक हमारी बहन है उधर, लेडीज़ है, वो 30 साल से लंदन में है, तो उसका भाई कोई भेजना है कि राम भाई मेरा भाई है तो सुबह फ़ोन करेंगे आपको और आप उसको भेजिए, ग्रीस भेजिए, कहाँ ये दक्षिण कोरिया में भेजिए। वो वहाँ 30 साल से लंदन में है। मैं इसका नाम तो नहीं लेता, यह नाम तो नहीं लेगा, वो बोलेगी कि राम भाई ने हमारा नाम लिया। तो उसने फ़ोन किया था कि राम भाई हमारा भाई आएगा, तो मैं बोलता हूँ जो उसकी बहन 30 साल से लंदन में है तो भी उसकी भाई को वहाँ नहीं बुलवाती। वो बोलती है आप दूसरे देश में जाए, लंदन मत आए, क्योंकि लंदन ने अपना ही माल लूटा हुआ है, गुजरात पूरा इंडिया का। तो ये जो लूट के ले गया ना उसको देना ही पड़ेगा वापस। तो ऐसा है भाई, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मेरा मोबाइल नंबर है 9825205389 9852 053 यही। मेरा गांव है कुणोदर, तहसील बोलो तो भी ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोलो तो भी है ठीक है, पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात और भारत। राम भाई सिसोदिया गाय वाला ना और घोड़ा वाला आप बोलेगा तो कोई भी बता सकता है। तो ऐसा है भाई साहब। जय माता दी।